दुखी लोगों की खूब संख्या बढ़ती जा रही है। रोगी, शोकी, आदि व्याधि से पीड़ित, दीन दुखी, दरिद्रता से पीड़ित, उनकी संख्या बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। ऐसा भी देखने में आता है, बड़े बड़े करोड़पति जो है कुछ दिनों में दरिद्री हो जाते, करोड़ों का कर्जा हो जाता है, और वो सब तरफ जो है दुखी 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 का वातावरण बना हुआ है। अब सुखी कैसे हो, कौन करे उनको, कौन उनकी सहायता करे, ये सोचने की परम आवश्यकता है। उसके लिए क्या है, अगर मनुष्य मनुष्य को समझे, उसकी पीड़ा को समझे, उसके दुख को समझे, उसकी व्याधि को समझे, उसके रोग को समझे, तो हमें समझ करके उनकी सेवा करना परम आवश्यक है। सेवा मानव का एक बहुत बड़ा भारी धर्म है। सेवा कई प्रकार की है, तन से करो, मन से करो, धन से करो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सांत्वना से सेवा हो सकती है, मीठे मीठे वचनों से सेवा हो सकती है, मीठे मीठे बोल से सेवा हो सकती है, उनको संबोधन करने से सेवा हो सकती है। वो सब ये सेवा के अंतर्गत ही है। वर्तमान में सेवा भाव बहुत कम हो गया, स्वार्थी लोग हो गए, अपने धन संपत्ति के अहंकार में चूर है, किसी को देखने की उनको फुर्सत नहीं है। नीचे वाला ऊपर को देखता, ऊपर वाला उसके ऊपर को देखता है। वो उसके समान बनना चाहता, वो उसके समान बनना चाहता है। ये तो व्यक्ति की बात हो गई। अब जो सेवा नाम का जो धर्म है, धर्म का सार है, समझ लीजिए। तुमने थोड़ी बहुत भी उनकी सेवा कर दी, कोई जैसे प्यासा है, एक गिलास पानी पिला दिया, संतुष्टि हो जाएगी, वो उसके लिए उसकी सेवा हो गई। कोई भूखा है, खाने को दाना नहीं है, तुमने उसको रोटी खिला दी, वो तुम्हारी सेवा हो गई। किसको धन संपत्ति नहीं है, दरिद्रता आ गई है, तुम्हारी शक्ति उसको सहायता करके और उसकी सेवा, ये उसकी धन से सहायता सेवा है। एक जमाना था कि जो सेठ साहूकार, बड़े बड़े पूंजीपति धर्मात्मा लोग रहते थे, वो शाम को अपने सेवकों को भेज करके दिखाते कि गांव के अंदर कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं, किसी प्रकार से पीड़ित तो नहीं है। उसके बाद वो क्या करते, वो सेवक लोग आकर के उनको बोलते, तो बिना बोले, बिना बताए उसके घर में धान्य भरवा दिया, पानी की व्यवस्था बना दी, और चुपचाप उसकी जैसी भी शक्ति हो, पहले तो सोने और चांदी के दिनार चलते थे, तो दिनार पहुंचा दिए। इस प्रकार की प्राचीन पद्धति थी, दूसरे को खिला करके फिर अपने खाना। देखते थे किसी का घर बार तो कुछ नहीं है, तो उसके घर बार की गुप्त रूप से व्यवस्था बनाते, किसी को बोलते नहीं, जिसको कहते हैं गुप्त दान। देने वाला जाने और लेने वाले को भी मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से आया। एक व्यवस्था वो भी थी कि जैसे एक गांव में एक व्यक्ति है, वो उसको बहुत पैसा है, उसके पास धन संपत्ति है, उसी गांव से दूसरा कोई आ गया, तो अन्यत्र कोई आ गया, उनका संपर्क हो गया, और वो कहता है कि सेठ जी, हमको
कुछ सहायता कर दीजिए, तो वो उसको अपना समझ करके अपने पास रख करके और उसको कुछ व्यापार करा करके अपने समान बना देते। एक जमाना था, वो जमाना कहाँ और आज का जमाना कहाँ। आज तो देते नहीं, दूसरे की संपत्ति छीनने में ही धर्म मानते, दूसरे के व्यापार को डाउन करने में ही मानते, दूसरे परिवार को खत्म करने में ही धर्म मानते। ये नहीं है। आप लोग क्या करिए, सेवा क्या चीज़ है उसको समझिए, समझ करके उसके दुख दारिद्र पीड़ा का नाश करिए, तो आपको धर्म का भी फल मिलेगा। धर्म का हम धर्म करते हैं, धर्म करते हुए दिखाई तो देते हैं लोगों को, लेकिन फल उनको नहीं मिलता। क्यों? कि अंतरंग से सेवा भाव नहीं है। इसलिए ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो योग्य पात्र है उस पात्रता के हिसाब से तुम्हारी जैसी शक्ति है, उस शक्ति से तन मन धन से उसकी सहायता कर देना एक सेवा है। और साधु संतों की सेवा का तो कहना ही क्या है। अगर तुमने साधु संतों की भी सेवा कर दी तो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, श्रावक की सेवा कर दी तो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधारण ग्रस्त है, गोर है, गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, बिना भेदभाव किए उसको तन मन धन से उसकी सहायता कर देना, अच्छा बोलना, मीठा बोलना और उसको सांत्वना देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। आप अवश्य करिए, देश की सेवा करिए, देशवासियों की सेवा करिए। सुख और शांति का यही मार्ग है। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।